फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो है बहुत ही उस खुदा की इबादत का, जो हमें हर राह पर, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाता है। नमाज की ताकत। एक गरीब आदमी था, बहुत ज़्यादा गरीब था। उसकी एक बेटी थी और बीवी थी। उसकी एक बेटी थी और बीवी थी और वो किसी के मकान में किराए पर रहते थे। बहुत ज़्यादा गरीब परिवार था। खाने तक को घर में कुछ नहीं रहता था। वो जैसे तैसे अपना राह गुजर बसर करते थे। बहुत ज़्यादा गरीब था। एक दिन क्या हुआ, कोई काम नहीं था उसके पास, पैसे उसके पास नहीं थे, घर में खाने के लाले पड़ रहे थे, आटा तक का नहीं था, चावल तक के नहीं थे कि वो अपने बच्चों को कुछ खिला सके। ऐसे में मकान मालिक आ जाता है। मकान मालिक कहता है, मेरे को किराया चाहिए। अगर आपने इस महीने मुझे किराया नहीं दिया तो मैं आपको मकान खाली करवा दूंगा। वो आदमी बहुत दुखी हुआ मन में। अंदर अपने घर में गया, अपनी बीवी बच्चों के पास बैठा। तो उसकी बीवी ने पूछा, आखिर क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, मकान मालिक आया था, किराया मांग रहा है और वो कह रहा है कि अगर आपने किराया नहीं दिया तो मैं आपसे घर खाली करवा दूंगा। तो उसकी बीवी कहने लगी, या अल्लाह, हम गरीबों पर रहम फरमा, हमें इस मुसीबत से बचा। अगर मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया तो मैं अपने बच्चों को लेकर के कहाँ रहूँगी। या अल्लाह, हमारे को रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब वो रोते रोते आदमी कहता है, मैं देखता हूँ, क्या पता कोई काम टकर जाए, मिल जाए मेरे को। जैसे ही दिन निकलता है वो बाहर जाता है काम की तलाश में। एक दिन गया, कोई काम नहीं मिला। शाम को घर आया तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या बात है, आप काम पर नहीं गया था मगर कोई काम नहीं मिला। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप कल जाएंगे तो काम मिल जाएगा। वो कल फिर जाता है, पूरा दिन भर काम ढूंढता है, धक्के खाता है इधर से उधर, मगर उसको काम नहीं मिलता। घर आता है, वो फिर रोता अपनी बीवी के पास कि मुझे काम नहीं मिला है, मैं बहुत परेशान हूँ। वो फिर नमाज़ पढ़ता है, फिर अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है कि क्या पता कोई काम मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। अगले दिन फिर वही होता है। उसकी बीवी भी नमाज़ पढ़ती है, उसकी बेटी भी नमाज़ पढ़ती है, वो खुद भी नमाज़ पढ़ता है, मगर कोई काम नहीं मिल रहा था। वो रो रहा था घर में बैठ के अपने बच्चों के पास कि मैं रोटी का जुगाड़ कैसे करूं, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगले दिन वो फिर जाता है, कहता है, बेटा आज कुछ लगे ना लग जाए, मजदूरी का काम मिले मैं करूँगा, कुछ भी काम मिले मैं पैसे लेके आऊँगा। तो वो काम पर नमाज़ पढ़ के काम पर निकल जाता है। घर में उसके बीवी बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, बेटी भी नमाज़ पढ़ती है उसकी। रात हो जाती है, काफ़ी देर हो जाती है। उसकी बेटी कहती है, माँ पापा नहीं आए अभी तक। उसने कहा, बेटी पापा आ रहे हैं। तो बेटी क्या है, भूखा ही सो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसका आदमी घर आता है, कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसने कहा, आपकी बेटी सो गई है, कि उसने कुछ खाया, कुछ खाने के लिए नहीं था, वो भूखी ही सो गई है। तो वो दोनों पानी पी करके सो जाते हैं, रोते रोते। कोई काम नहीं मिला, आज भी मेरे बच्चे भूखे सो गए। वो आदमी बहुत रोता है। अगले दिन वो फिर नमाज़ पढ़ के अपनी रोजी के लिए निकलता है। तो उसको एक काम टकर जाते हैं, उस काम पर से उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो ये सोचता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए इससे कुछ खरीद करके ले जाऊंगा सामान घर में, जो मेरा बच्चा पेट भर सके, अपना खाना खा सके। जैसे वो काम करके कुछ पैसे ले करके मालिक से अपने घर के लिए रवाना होता है, तो रास्ते में 3 चोर आते हैं। चोर आकर के उससे कहते हैं, चाकू दिखा करके, कि तेरे पास जितने भी पैसे हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। तो वो आदमी कहता है,
मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ये कुछ पैसे अपने घर में राशन के लिए भरने के लिए लेके जा रहा हूँ, आप ये पैसे मेरे से मत लो, खुदा के वास्ते आप ये पैसे मेरे से मत लो, मेरी रोजी रोटी है ये, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना रखना है। मगर चोर नहीं सुनते उसकी बात को, कहते हैं जब तू ही नहीं रहेगा तो तू अपने बच्चों का पेट क्या भरेगा, हम तुझे मार डालेंगे, नहीं तो तू हमें पैसे दे दे सारे। वो फिर गिड़गिड़ाता है उनके सामने, मगर चोर उसकी नहीं सुनते। वो एंड में जाके सोचता है कि अगर मैं ही मर गया तो मेरे बच्चों को पेट कौन भरेगा। वो सारे पैसे जितना कमाया था उसने आज सुबह से लेकर शाम तक उन चोरों को दे देता है और घर चला जाता है। घर जाता है, रोता है बहुत ज़्यादा, या अल्लाह मैं आज भी अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाया। घर जाके पहुंचता है, नमाज़ पढ़ता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ, कहता है कि ऐसे ऐसे काम मिला था, पैसे मिले थे, मगर मेरे पैसे कुछ चोरों ने छीन लिए। तो उसकी बेटी नमाज़ पढ़ रही होती है, नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, उसकी माँ भी बेटी भी, तो दुआ करती है माँ भी, या अल्लाह जिन चोरों ने मेरे शोहर की कमाई छीनी है, या अल्लाह उनको भी माफ़ कर देना। मगर वो बच्ची जो थी, बच्ची छोटी सी बच्ची, वो ये कहती है या अल्लाह मेरे पापा की जिसने कमाई छीनी है उनको जन्नत देना और उनको थोड़ा सा सबक सिखाना, क्योंकि वो बच्ची बहुत भूखी थी। बच्चों का मन, बच्चा जब भूखा होता है तो वो यही सोचता है कि सामने वाले को कुछ हो जाए, तो उसके दिल में उस टाइम पर बच्चों का कोमल मन होता है, वो यही सोचती थी या अल्लाह उस चोरों का यानी कि बुरा हो जाए, या फिर उनके घर में कलेश है, कुछ ऐसे ही उसने अल्फाज कहे। तो जो अल्लाह ताला है उन्होंने ये बात सुनी उस बच्ची की, उसका सुनी तो एक आसमान से एक बिजली कड़की बहुत ज़ोरदार, और उन चोरों की आँख में जा लगी और चोरों की आँखों में से खून निकलने लग गया। जब चोरों की आंखों में से खून निकलने लग गया तो जो तीनों चोर थे वो आपस में बात कर रहे थे कि हमारी आंखों में से खून निकल रहा है, या अल्लाह हमसे ऐसी क्या गलती होगी, हमने किसका दिल दुखा दिया। तो उनको ध्यान आता है कि आज हमने किसी ऐसे इंसान को लूटा था जो अपने घर परिवार में बहुत ही परेशान था, उसके हमने सारे पैसे ले लिए थे। या अल्लाह वो अल्लाह का नेक बंदा था, या अल्लाह वो आपका नेक बंदा था, उसके हमने पैसे छीन लिए, या अल्लाह उसको हमें वापस लौटा लाया। तो तीनों चोर जाते हैं घर पर उसके, ढूंढते ढूंढते कि वो इंसान कहाँ रहता है। जाते हैं, उसका दरवाज़ा बजाते हैं कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। वो इंसान बाहर निकलता है जो नेक बंदा था अल्लाह का, कहता है, चोर कहते हैं कि ये आपके पैसे हैं, मैंने आज आपसे छीने थे, ये आप अपने पैसे रखिए और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर के आइए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। बच्ची आ जाती है, सब कहते हैं अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। तो उन चोरों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाती है, आँखों में से खून निकलना बंद हो जाता है और चोर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, सब घर में ठीक हो जाता है। वो आदमी अपना मकान मालिक को किराया भी दे देता है और अपने घर में राशन पानी भी भर देता है, और फिर उससे धीरे धीरे काम भी मिलना शुरू हो जाता है। तो भाई ये कहानी हमें यही सिखाती है कि नमाज के पाबंद बनिए और मांगना है तो उस खुदा से मांगिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि नमाज में वो ताकत है जो हमें हर बला से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाती है। उस बच्ची ने दुआ मांगी अल्लाह से, उसके पापा का सारा रास्ता खुल गया, उसका घर परिवार का रास्ता खुल गया, क्योंकि जो बच्चों का दिल जो होता है ना वो बहुत कोमल होता है, उस दिल में एक खुदा बसता है बच्चों के दिल में, क्योंकि उनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर एक शब्द सच हो जाता है। तो कभी किसी का दिल मत दुखाइए, मन मत दुखाइए, ना जाने कब किस मोड़ पर खुदा आपको सज़ा दे, क्योंकि जो इंसान बुरा सोचता है उसके साथ अल्लाह ताला बुरा तो नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी समझ के लिए सज़ा ज़रूर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला के अंदर 70 माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत है अपने बंदों के लिए। तो आप उन गुनाहों से तौबा कीजिए
اور ان گناہوں سے بچیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ سبھی انسان کی ہر پریشانی دور ہو جائے. اور آپ کو یہ میرا بلاگس کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اور اب میں اجازت چاہوں گی. صبح خیر، خدا حافظ، بائے بائے. مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی.